हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं रसराज श्री कृष्ण बुक। और आज का सत्र का जो शुभारंभ है, हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रसराज श्री कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल हूं ना सबको? थम्स अप दे दो। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच सबके लिए। मुझे अपने लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप के लिए कार्य कैसे कर सकता हूँ? मेरी स्थिति क्या है? मैं चेतना हूँ, पर किस प्रकार की चेतना हूँ? अधीनस्थ चेतना। मैं परमात्मा का अंश हूँ, तब मेरे कर्म क्या होंगे? ये मैंने पीछे से पढ़ा है, जो हमने कल जहां से छोड़ा था। आज हमारा यहाँ से स्टार्ट होना था, इधर से। ठीक है। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि हमारे सभी कर्मों के मार्गदर्शक परमात्मा है। जैसे किसी कार्यालय में प्रबंध निर्देशक सर्वोच्च चेतना होता है। उदाहरण के लिए, कार्यालय में हर कार्यकर्ता प्रबंधक के मार्गदर्शन में अपना काम करता है, इसलिए कार्यालय की जिम्मेदारियां से उसे कोई मतलब नहीं होता। उसे तो सिर्फ अपना निश्चित कर्म करना होता है, चाहे वह काम अच्छा हो या बुरा। सेना विभाग में भी सेनापति की आज्ञा सर्वोपरि होती है। सिपाही को तो उसकी आज्ञा का बस पालन करना होता है। वह यह नहीं सोचता कि वह आज्ञा अच्छी है या बुरी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस कर्म करना है। ऐसा करने पर ही वह एक सच्चा सिपाही माना जाएगा। यदि वह इस प्रकार काम करता है, तो इसका पुरस्कार उसे मिलता है। उसे पद और सम्मान मिलता है, पर वह उसकी भी परवाह नहीं करता। सेनापति उससे कहता है कि जाओ और उस शत्रु को मार दो। वह ऐसा करता है।
एक सेकंड, पेज अलग है ना यहाँ पे। वह ऐसा करता है तो भी उसे पुरस्कार मिलता है। क्या आप सोचते हैं कि सिपाही को पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान लेने के लिए मिला? नहीं, पुरस्कार उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए दिया गया। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं। श्री कृष्ण सर्वोपरि आत्मा यानी कि परमात्मा है। मैं आत्मा हूं, उस परमात्मा का एक अंश। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं वैसा ही करूं जैसा कि मुझे परमात्मा के आदेश से मिलता है। उदाहरण के लिए, मैं यह सोचता हूं कि मेरा हाथ मेरे शरीर का एक भाग है, वह अपने ढंग से कार्य कर रहा है। जैसे मैं चाहूं मेरे हाथों को, पैरों को और आंखों को काम करना चाहिए। इस प्रकार मैं अपने अंगों को आदेश देता हूं और वे उसका पालन करते हैं। अतः जिस प्रकार हमारे अंग हमारे शरीर के भाग हैं, उसी प्रकार हम भी उस परमात्मा के अंश या भाग हैं। जब हम उस परमात्मा की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे, तब हम सब अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। यही सही तरीका है। अब इस विधि के पालन का नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ना जन्म और ना ही मृत्यु। एक मिनट, शायद ज्यादा तो नहीं हो गया। ना जन्म ना मृत्यु। एक मिनट, मुझे लग रहा है मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया है। और इसका पुरस्कार, नहीं नहीं, ठीक पढ़ा ठीक पढ़ा। सुखी हूं तो यह हमारी मूर्खता है। इस भौतिक जीवन में कोई सुख नहीं है। यहाँ पर परम सुख प्राप्त करना असंभव है। इस स्थिति में हम यह नहीं जानते कि सुख क्या है। इसलिए विशेष रूप से मनीषीणः अर्थात विचारवान शब्द का प्रयोग किया है। हम कुछ बाहरी और बनावटी साधनों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पर ऐसा सुख कब तक रहेगा? यह सुख अधिक समय तक नहीं टिकेगा। हम वापस दुख की स्थिति में आ जाएंगे। मान लीजिए कि नशे से हम सुख का अनुभव करते हैं, तो वह हमारा असली सुख नहीं है। मान लीजिए कि मुझे क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश कर दिया गया है, जिसके कारण मैं ऑपरेशन का दर्द महसूस नहीं कर पा रहा। पर इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि अब मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। यह सब बनावटी चीजें हैं। वास्तविक सुख और वास्तविक जीवन में भी विद्यमान है। श्रीमद् भगवत गीता में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया है, विचारवान व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं क्योंकि वे आत्मज्ञान के स्तर पर आसीन होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वह जन्म, जरा, मृत्यु और व्याधि के बंधन का अंत हो जाता है। यह अंत को हम परमानंद के भंडार रसराज श्री कृष्ण से जुड़ने से पा सकते हैं। वास्तव में यही सच्ची खुशी है, जो हमारा लक्ष्य है। यहाँ पे खत्म हो गया। अब दूसरा पैरा पेज यहाँ पे आ जाएगा। सर्वोत्तम प्रियतम श्री कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु से उद्धृत, वहां से लिया गया ये। भक्ति का अर्थ है भगवत सेवा। हर सेवा में कोई ना कोई ऐसा आकर्षण अवश्य होता है जो कि सेवा करने वाले व्यक्ति को क्रमशः आगे की ओर बढ़ाता है। इस संसार में हम में से हर व्यक्ति चिरस्थायी रूप से किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा रहता है, और इस प्रकार के कार्य से जो सुख मिलता है उसकी प्राप्ति के लिए ही वैसा कार्य करने को अधिक उत्साहित रहता है। अपनी पत्नी और बच्चों के प्रेम से बंधा एक ग्रस्त व्यक्ति दिन रात काम करता है। एक समाज सेवी इसी कारण एक बड़े परिवार के लिए काम करता है, और एक राष्ट्र प्रेमी अपने देश और देश निवासियों के लिए दिन रात इसी कारण काम करता है। वह शक्ति जो एक समाज सेवी, गृहस्थ और देश प्रेमी को प्रेरित करती है, उसे रस कहते हैं।
या एक प्रकार का रिश्ता जिसका स्वाद अति मधुर होता है। भक्ति रस का साधारण रस से भिन्न होता है, जो कि सांसारिक कर्मियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। ठीक है। संसारिक कर्मी एक विशेष प्रकार का रस जो इंद्रिय सुख कहलाता है, उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करता है, किंतु सांसारिक रस अधिक समय तक रहता नहीं है। इसलिए संसारिक कर्मी हमेशा अपने सुख प्राप्ति के तरीके बदलते रहते हैं। एक व्यापारी पूरे सप्ताह काम करके भी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए सप्ताह के अंत में वह अपने नियमित कार्यक्रम में परिवर्तन की कामना करता है और ऐसे स्थान पर जाता है वहां पहुंचकर जहां पहुंचकर वह अपने व्यापार से संबंधित हर बात को भूलने का प्रयत्न करता है। तब सप्ताहांत मतलब सप्ताह अंत मतलब जब वीकेंड होता है, व्यवसाय को भूलने में व्यतीत करने के बाद वह वापस अपनी स्थिति बदलता है। फिर से वह अपने व्यापार व्यवसाय में जुट जाता है। भौतिक कार्य करने का अर्थ है किसी पद को स्वीकार करना और फिर थोड़े समय के बाद उसे बदल देना। स्वीकार और अस्वीकार की इस प्रवृत्ति को भोग त्याग कहते हैं, जिसका अर्थ है कभी इंद्रिय सुख को स्वीकार करना और कभी उसे त्याग देना। कोई भी जीव पूरी तरह से ना तो भोग में रत रह सकता है, ना ही त्याग में। परिवर्तन का यह क्रम निरंतर चलता रहता है, पर हम किसी भी स्थिति भोग या त्याग की यहां से पढ़ना है, 1 मिनट। यहां से पढ़ना है, 1 सेकंड होल्ड करना, कोई आया दरवाजे पे। स्थिति में खुश नहीं रह सकते क्योंकि हम वास्तव में अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति की दृष्टि से उस परमात्मा के अंश हैं। इंद्रिय सुख ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसलिए इसे चपल सुख कहते हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण गृहस्थ दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लोगों को आराम देने में सफल होता है और इस प्रकार वह एक प्रकार के रस का अनुभव करता है। किंतु भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए की गई उसकी प्रगति अचानक उसके शरीर के साथ जैसे ही उसके जीवन का अंत हो जाता है, समाप्त हो जाती है। इसलिए मृत्यु नास्तिक श्रेणी के लोगों के लिए ईश्वर के प्रतिनिधि के समान है। एक भक्त भगवान के अस्तित्व को भक्ति के द्वारा अनुभव करता है, जबकि एक नास्तिक ईश्वर को मृत्यु के रूप में महसूस करता है। मृत्यु के साथ ही जब सब समाप्त हो जाता है और एक नई परिस्थिति में जीव को फिर से जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना पड़ता है, और शायद यह जीवन पिछले जन्म से श्रेष्ठ या तो निम्न हो सकता है, राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय, चाहे हम किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो। पर हमारे कर्म के सब फल हमारे जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएंगे, यह निश्चित है। बस एक भक्ति रस जिसके स्वाद का आनंद भगवान की प्रेम युक्त दिव्य सेवा में आता है, वही एक ऐसा रस है जो जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता। यह अनंत काल तक चलता रहता है और इसीलिए इसे अमृत कहते हैं। अमृत अर्थात वह वस्तु जो कभी नहीं मरती बल्कि अनंत काल तक विद्यमान रहती है। इस बात की पुष्टि सारे वैदिक साहित्य में की गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि भक्ति रस की थोड़ी सी उन्नति भी भक्त को मानव जीवन रूपी मौके को खो देने के सबसे बड़े खतरे से बचा सकती है। जो रस हम सामाजिक जीवन, गृहस्थ जीवन, परोपकारिकता, समाज सेवा, राष्ट्रीयता, समाजवाद आदि की अनुभूतियों से प्राप्त करते हैं, वे हमें इस बात का कोई विश्वास नहीं दिलाते कि हमारा अगला जन्म मनुष्य योनि में ही होगा। हम अपने अगले जीवन की तैयारी इसी जन्म में ही अपने वास्तविक कर्मों के द्वारा कर लेते हैं। जीव को इस जन्म के कर्मों के फलस्वरूप ही अगले जन्म में विशिष्ट प्रकार का शरीर मिलता है। जीव की मूल प्रवृत्ति यह होती है कि वह किसी को प्रेम करना चाहता है। कोई भी किसी दूसरे से स्नेह किए बिना नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति सभी जीवों में होती है। भा बाघ जैसे जानवर में भी यह प्रवृत्ति होती है, चाहे वह सुप्त अवस्था में ही क्यों ना हो, और मनुष्य में तो यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से होती है।
पर कमी सिर्फ एक बात की है कि हमें यह नहीं मालूम कि हम अपने प्रेम का आधार किसे बनाएं जिससे कि हम सुखी हो सके। वर्तमान काल में मानव समाज हमें यही सिखाता है कि अपने देश को प्यार करो, या अपने परिवार को प्यार करो, या अपने आप को प्यार करो। लेकिन वह इस बात की कोई जानकारी नहीं देता कि हम अपने प्रेम का आधार किसे बनाएं जिसे हर व्यक्ति सुखी हो सके। वह कड़ी है श्री कृष्ण। भक्ति मार्ग हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार अपने मौलिक प्रेम को श्री कृष्ण में बढ़ाएं और कैसे उस स्थिति को प्राप्त करें जिससे हम परमानंद के जीवन को भोग सके। जीवन के प्राथमिक चरण में बच्चा अपने माता पिता को प्रेम करता है, फिर भाई बहनों को, और जैसे जैसे प्रतिदिन वह बड़ा होता जाता है वह अपने परिवार, समाज, संप्रदाय, देश और पूरे मानव समाज को प्रेम करने लगता है। किंतु प्रेम की भावना पूरे मानव समाज को प्रेम करने से भी संतुष्ट नहीं होती। प्रेम की यह भावना तब तक अपूर्ण रहती है जब तक कि हम यह नहीं जान लेते कि हमारा सर्वोच्च प्रियतम कौन है। हमारा प्रेम पूर्ण रूप से तभी संतुष्ट हो सकता है जब उसका आधार श्री कृष्ण हो। यह विश्व श्री कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का निष्कर्ष और आधार है, जो जो हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार भक्ति के 5 अलौकिक रसों में श्री कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रकाश की किरण और वायु की कंपन बढ़ती जाती है, उसी प्रकार हमारे प्रेम करने की प्रवृत्ति भी विस्तृत होती जाती है। पर हमें यह नहीं मालूम कि इसका अंत कहाँ पर है। भक्ति योग हमें सिखाता है कि सब जीवों को पूरी तरह से प्रेम करने का सबसे आसान मार्ग यही है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करें। संयुक्त राज्य संघ जैसी संस्थाएं स्थापित करके भी हम मानव समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में असफल हो गए हैं, क्योंकि हमें इसका सही तरीका मालूम नहीं है। तरीका बिल्कुल आसान है, पर उसे ठंडे दिमाग से समझना होगा। भक्ति रसामृत सिंधु सबको भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने का सहज और सीधा तरीका सिखाता है। यदि हम श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख जाएं, तो हमारे लिए तुरंत ही दूसरे सब जीवों को भी प्रेम करना सरल हो जाएगा। यह तरीका पेड़ की जड़ में पानी देने अथवा पेट को भोजन देने के समान है। पेड़ की जड़ को सींचने पेड़ की जड़ को जल से सींचने या पेट को भोजन प्रदान करने की का तरीका सामान्य रूप से वैज्ञानिक और व्यवहारिक है, जैसा हम सबने अनुभव किया है। इस बात को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जब कोई चीज अपने पेट तक पहुंचाते हैं या खाते हैं, तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है वह तुरंत पूरे शरीर में बट जाती है। इसी प्रकार जब हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं, तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है वह तुरंत बड़े से बड़े पेड़ के भी सब भागों में वितरित हो जाती है। यह संभव है कि हम पेड़ के भिन्न भिन्न भागों को पानी से सींचें, और ना ही यह संभव है कि शरीर के विभिन्न भागों को हम अलग अलग भोजन पहुंचाएं। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने से हमें यह ज्ञात होगा कि कैसे एक ही बटन दबाने से एकदम सर्वत्र सब कुछ प्रकाश में हो जाता है, और जो व्यक्ति इससे परिचित नहीं है वह अपने जीवन के मर्म से वंचित है। जहां तक भौतिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, वर्तमान समाज ने मानव को सुविधामय बनाने के लिए काफी उन्नति कर ली है, किंतु फिर भी हम सुखी नहीं है, क्योंकि हम जीवन के मर्म को समझ नहीं रहे हैं। केवल भौतिक सुख हमारे जीवन का आई थिंक चरम लक्ष्य है, यही होना चाहिए या लक्ष्य होना चाहिए। केवल भौतिक सुख ही हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण विश्व का सबसे बड़ा संपन्न देश अमेरिका है। अमेरिका सारी भौतिक सुविधाओं के बावजूद भी वहां ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी पैदा हो रही है जो जीवन से पूर्ण तरह निराश और भ्रमित है। यहाँ मैं उन भ्रमित लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वे भक्ति की कला सीखें, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार पूर्वक बताई गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से उनके दिल में दहक रही सांसारिक अग्नि तुरंत शांत हो जाएगी। हमारे असंतोष का मूल कारण है कि भौतिक जीवन में इतनी प्रगति करने के बावजूद भी हमारा प्रेम करने की सुप्त प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं हुई है। यह अलौकिक भक्ति विज्ञान हमें इस बात का व्यवहारिक ज्ञान व्यवहारिक बात का ज्ञान देगा कि हम किस प्रकार भगवान की भक्ति में सेवा करके इस भौतिक संसार में रहते हुए अपनी इच्छाओं को इस जन्म में तथा अगले जन्म में भी पूरा कर सकते हैं। इस ज्ञान का उद्देश्य भौतिक जीवन के तौर तरीकों का विरोध या निंदा करना नहीं है, बल्कि धर्मावलंबियों, दार्शनिकों और साधारण लोगों को इस बात की जानकारी देना है कि हम श्री कृष्ण
कि हम कहाँ गया? हाँ, हम श्री कृष्ण तो पढ़ रही थी बट दिख नहीं रहा ना। हम श्री कृष्ण को कैसे प्रेम करें? कोई व्यक्ति भौतिक असुविधा से मुक्त भी रह सकता है, होकर भी रह सकता है, लेकिन उसके साथ ही उसे कृष्ण को प्रेम करने की कला भी सीखनी चाहिए। हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति को संतुष्ट रखने के लिए आजकल हम कई कई नए तरीकों की खोज कर रहे हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि हम सबसे महत्व की बात को यानी कि कृष्ण को भूल रहे हैं। हम पेड़ की जड़ों को छोड़कर बाकी सभी बागों में पानी दे रहे हैं। हम बाहरी तौर पर अपने शरीर की सुरक्षा और देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हम पेट को भोजन नहीं दे रहे हैं। श्री कृष्ण को भूल जाने का अर्थ है कि अपने आप को भी भूल जाना। वास्तविक आत्म साक्षात्कार और कृष्ण का साक्षात्कार दोनों एक साथ साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए प्रातःकाल अपने को देखने का अर्थ है सूरज को भी देखना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना कोई देख नहीं सकता। इसी प्रकार यदि हमने कृष्ण को नहीं जाना है तो अपने आप को जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि स्वयं श्री कृष्ण थे, आज से लगभग 504 ठीक है साल पूर्व बंगाल में अवतार लिया और इस युग में भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने का सही तरीका बताया। उन्होंने कहा था कि दिव्य महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे के निरंतर जाप और श्रवण मात्र से मनुष्य अपने जीवन के इच्छित उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। हम सब व्यक्तियों को, चाहे वह किसी स्थान, किसी भी मत या किसी भी जीवन के स्तर में हो, आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और हमारे साथ इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और स्वयं इसकी दिव्य शक्ति को महसूस करें। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, यदि वह ईश्वरीय अनुभूति के साथ इस कृष्ण भावनामृत के मार्ग को स्वीकार कर लेता है, तो उसमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और इस तरह उसका जीवन परिपूर्ण बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण, थर्ड चैप्टर। कृष्ण भावनामृत एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसका उद्देश्य सभी जीवों को उसकी वास्तविक चेतना की ओर लाना है। जिस प्रकार यहाँ पर बेल व्यू जैसे कई अनेक मानसिक रोगियों के अस्पताल हैं जिनका उद्देश्य पागल व्यक्ति को वापस उनकी वास्तविक चेतना में ले आना है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य भी सभी पागल व्यक्तियों को उनकी वास्तविक चेतना तक लेकर आना है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भयमय नहीं है तो उसे थोड़ा बहुत पागल ही समझना चाहिए। भारत में कुछ समय पूर्व हत्या की एक दुर्घटना घटित हुई जिसमें हत्यारे ने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि हत्या करते वक्त वह पागल हो गया था और इसलिए उसे मालूम नहीं था कि उसने यह क्या कर दिया। अतः यह देखने के लिए कि हत्या करते समय वह वास्तव में पागल हो गया था या नहीं, एक दक्ष मनोवैज्ञानिक को उसके परीक्षण के लिए बुलाया गया। परीक्षण के बाद डॉक्टर ने अपनी राय देते हुए कहा कि उसने अनेक रोगियों की जांच की थी और जितने भी रोगियों के संपर्क में वह आया वे सब थोड़े बहुत पागल थे। इसलिए यदि अदालत चाहे तो इस आधार पर उस अपराधी को माफ कर सकती है। एक बंगला कविता में एक महान वैष्णव कवि ने लिखा है, जब कोई व्यक्ति भूत प्रेतों के प्रभाव में होता है तो वह बकवास करता है। इसी प्रकार जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में होता है, जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में होता है, वह भी मानव भूतों के वश में ही है और इसलिए वह जो कुछ भी बोलता है वह निरर्थक होता है। यद्यपि कोई व्यक्ति बड़ा दार्शनिक या महान वैज्ञानिक है, लेकिन अगर वह माया रूपी चुड़ैल से प्रभावित है तो वह चाहे जो सिद्धांत प्रतिपादित करे, चाहे जो कहे, उसे एक सीमा तक निरर्थक ही माना जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य ऐसे भटके हुए व्यक्ति को उसकी वास्तविक चेतना से वापस जोड़ना या परिचित कराना है और वह निर्मल चेतना है श्री कृष्ण भावनामृत। जब बादलों से पानी बरसने लगता है तो वह उस समय वह दूषण रहित शुद्ध जल होता है, पर जैसे ही वो पृथ्वी का स्पर्श करता है तो वह मटमैला हो जाता है। इस प्रकार हम सब भी दिव्य आत्मा हैं, श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारी वास्तविक वैधानिक स्थिति भी उतनी ही पवित्र है जितनी की स्वयं भगवान श्री कृष्ण की। श्रीमद् भगवद गीता के 15.7 श्लोक में भगवान ने कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः
यह प्राणी श्री कृष्ण के जीवांश हैं। जिस प्रकार सोने का टुकड़ा सोना होता है, उसी प्रकार हम भी भगवान के शरीर के छोटे छोटे हिस्से हैं, इसलिए गुण में ईश्वर के समान ही हैं। भगवान के शरीर की और हमारी शरीर की भौतिक नहीं, आध्यात्मिक शरीर की रासायनिक संरचना एक प्रकार की ही है। इसलिए हमारा शरीर भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर के समान ही है, क्योंकि रासायनिक संरचना एक सी है। लेकिन बरसता पानी लेकिन बरसता पानी जिस प्रकार जमीन पर गिरता है, उसी प्रकार हम भी भौतिक संसार के और भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, जो कि श्री कृष्ण की भौतिक शक्ति से ही संचालित है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो सहज प्रश्न उठता है कि किसकी प्रकृति? ईश्वर की प्रकृति। प्रकृति स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करती है। यह सोचना कि प्रकृति स्वतंत्र है मूर्खता है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। एक मशीन को काम करते देखकर मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि वह अपने आप काम कर रही है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि एक चालक होता है जो उस मशीन को चलाता है। यद्यपि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपनी दूषित दृष्टि के कारण उसे देख नहीं सकते। आजकल अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी बन गई हैं। लेकिन उन मशीनों के पीछे भी एक वैज्ञानिक होता है जो उन्हें बटन दबाकर चलायमान करता है। इस बात को समझना बड़ा आसान है, क्योंकि मशीन पदार्थ है और कोई भी पदार्थ स्वतः स्वचालित नहीं हो सकती है। उसे किसी ना किसी के चेतन की, निर्देशन की और संचालन की आवश्यकता होती है। एक टेप रिकॉर्डर चलता है, पर उसे चलाने वाला मनुष्य है जो कि जीवित प्राणी है। मशीन अपने आप में पूर्ण है, पर जब तक कोई चेतन आत्मा उसे नहीं चलाएगी, वह नहीं चलेगी। इसलिए हमें इस बात को विश्वास पूर्वक मान लेना चाहिए कि प्रकृति का यह विराट स्वरूप एक बड़ी मशीन है, किंतु उसे चलाने वाला या इसका संचालन करने वाला ईश्वर अर्थात कृष्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, 9 चैप्टर की बात है ये, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, अर्थात सारी भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश और मेरी इच्छा के अनुसार काम कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक संख्या 10। इस संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, चल जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि, और अचल जैसे पेड़ और पर्वत। श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति जो इन दोनों प्रकारों के तत्वों का नियंत्रण करती है, उनके श्री कृष्ण के निर्देशा के अनुसार काम करती है, एक सर्वोपरि सत्ता है जो सबको नियंत्रित रखती है। सही ज्ञान के अभाव के कारण आधुनिक समाज में या सभ्यता इस बात को समझ नहीं सकती है। इसीलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस बात को लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के सतो, रजो और तमो गुणों से प्रभावित होकर कार्य करते हैं, इसलिए वे पागल जैसे हैं। वे अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था में नहीं है। विश्व में और विशेषकर अमेरिका में अनेक विश्वविद्यालय हैं और विभिन्न शैक्षणिक विभाग हैं जहां पर इस बात की चर्चा क्यों नहीं की जाती है। इस ज्ञान को प्राप्त करने का विभाग कहाँ पर है? सन 1968 में जब मैं बॉस्टन गया और वहां पर मुझे मैसाचुसेट्स तकनीकी संस्थान में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया, वहां पहुंचकर मैंने पहला सवाल किया कि वह तकनीकी विभाग कहाँ है जो जीवित और मृत व्यक्ति के बीच अंतर की खोज कर रहा है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो इसका अर्थ है कि कोई चीज चली गई है। जब कोई ऐसी तकनीक है जो उस चीज को वापस ला सकती है, अब ऐसी कौन सी तकनीक है जो उस चीज को वापस ला सकती है? वैज्ञानिक इस बात का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? वे ऐसा प्रयत्न इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये बड़ा कठिन विषय है, इसलिए वे इसे एक ओर रख देते हैं। वे खाने, सोने, आत्म सुरक्षा, यौन तुष्टि की तकनीक में बड़ी व्यवस्था पूर्वक जुटे हुए हैं। पर यह तकनीक तो पाश्विक तकनीक है। पशु भी अच्छी तरह से खाने का, सोने का, आत्म सुरक्षा करने का और यौन सुख भोगने का प्रयत्न करते हैं। तो मनुष्य के ज्ञान में पशु के ज्ञान में क्या अंतर है? मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह ऐसी तकनीक की खोज करे जो जीवित और मृत मनुष्य के अंतर को स्पष्ट कर सके। श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने यह आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया था। अर्जुन भगवान से एक मित्र की तरह बात कर रहा था। यद्यपि श्री कृष्ण से उसने जो कुछ भी कहा वह सही था, पर वह एक सीमा तक ही सही था। उस सीमा के बाद ज्ञान के और भी विषय हैं जिसे अधोक्षज कहते हैं, क्योंकि हमारे भौतिक ज्ञान की सीधी अनुभूति
उन तक नहीं पहुंच सकती या उन्हें नहीं समझ सकती, जिन चीजों को हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमारे पास अनेक शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शक यंत्र हैं, लेकिन ऐसा कोई सूक्ष्म दर्शक यंत्र नहीं है जो हमें शरीर के भीतर आत्मा को दिखा सके, परंतु आत्मा तो विद्यमान है ही। श्रीमद् भगवत गीता हमें सूचित करती है कि इस शरीर के अंदर ही एक स्वामी है। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ और दूसरे अपने शरीरों के। लेकिन मैं कहता हूं मेरा हाथ, यह नहीं कहता कि मैं हाथ, लेकिन मैं क्या कहता हूं कि मेरा हाथ, मैं ये नहीं कहता मैं हाथ। इसलिए चूंकि यह मेरा हाथ है, मैं इस हाथ से भिन्न हूं। जब मैं कहता हूं मेरी पुस्तक, तो इससे यह सूचित होता है कि मेरी पुस्तक मुझसे भिन्न है। इसी प्रकार मेरी मेज, मेरी आंखें, मेरा पैर, मेरा यह, मेरा वह है, किंतु मैं कहां पर हूं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ध्यान है। कोई पूछता है मैं कहां हूं, मैं क्या हूं, पर इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम भौतिक प्रयत्नों के द्वारा नहीं दे सकते। इसलिए सभी महाविद्यालय इस प्रश्न को यह कहकर अलग रख देते हैं कि यह बहुत कठिन विषय है। इंजीनियर्स को इस बात का बड़ा अभिमान है कि उन्होंने बिना घोड़े के गाड़ी का निर्माण कर लिया। पहले समय में गाड़ियों को घोड़े खींचते थे, किंतु अब कारें बन गई हैं और वैज्ञानिक इसके लिए अत्यंत गर्व करते हैं। वह कहते हैं कि हमने बिना घोड़े की गाड़ियां और बिना पंखों के पक्षी का आविष्कार कर लिया है। वे हवाई जहाज के लिए बनावटी पंखों का आविष्कार कर सकते हैं, पर जिस दिन वे बिना आत्मा के शरीर का आविष्कार करेंगे, उसी दिन वे सच्ची प्रशंसा का श्रेय के भागीदार होंगे। इस प्रकार का आविष्कार कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मशीन आत्मा की अनुपस्थिति में काम नहीं कर सकती। कंप्यूटरों को चलाने के लिए भी एक प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह महान भौतिक ब्रह्मांड रूपी मशीन भी परमात्मा के द्वारा ही संचालित है, और वह है श्री कृष्ण। आधुनिक वैज्ञानिक उस परम कारण अथवा उस अंतिम नियंता की खोज में है, जो कि इस भौतिक प्रकृति का संचालन कर रहे हैं। वे हर रोज नए नए सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं, पर हमारे ज्ञान का साधन बिल्कुल पूर्ण और आसान है, क्योंकि हम इस ज्ञान को पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण से सुन रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए हम इसको तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड रूपी यंत्र है जिसका यह पृथ्वी एक भाग है। इसलिए इतनी अच्छी व आश्चर्यजनक तरह से कार्य कर रहा है, क्योंकि इसको चलाने वाले हैं श्री कृष्ण। जिस प्रकार किसी भी यंत्र के पीछे एक चालक होता है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के इस महान यंत्र के चालक हैं श्री कृष्ण। ठीक है, अभी हम यहाँ तक रखेंगे, बट अभी जो है बुक हमने आज कंप्लीट कर देनी है, तो मीटिंग ऑफ होने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है 12 मिनट्स के बाद वापस से जुड़ जाना, बिकॉज 2 मिनट तो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वापस से जुड़ेंगे और इसको हम वापस यहीं से जो है वो पढ़ देंगे अभी। ठीक।